Hello guys, welcome to my channel Career Opportunities with Planet Forum. My name is Lokesh. I welcome all of you, and I am here again with a new concept, that is visa interview. Today I am going to discuss all about the visa interview process for United States, because this is the month of May. मुझे ऐसा लगता है कि टिल नाउ एवरीबडी मोस्टली बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया है इन विच यूनिवर्सिटी दे हैव टू गो. नाउ दिस इज द टाइम कि सितंबर इनटेक के लिए उन्हें वीज़ा इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा. तो वीज़ा इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे आपको देना चाहिए, और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें लगता है उन चीज़ों पे हमें जानना चाहिए, और इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है. मैं फिर से सभी का वेलकम करता हूं. सबका आप सब, यू ऑल आर वेलकम टू माई चैनल. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट और भी लोग इससे बेनिफिट और भी लोगों को मिल पाए. सो टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट यूएस में वीज़ा इंटरव्यू. जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, आप कितने दिन पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है अभी तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने I-20 इशू कर दिया बच्चों को. I-20 इशू होने के बाद अब आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा वीज़ा प्रोसेस का. वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए ऑफ कोर्स आपको यूएस एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वहाँ पे फिर इंटरव्यू, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, और उसके बाद फिर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, एंड देन आपका वीज़ा ग्रांट होगा और आप फिर यूएस जाओगे. 3-4 पार्ट्स हैं इनके जो कि हमें समझने की ज़रूरत है. सबसे पहली बात यह है कि आप जब यूएस में वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने जिस किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. दूसरी बात, आपने जिस प्रोग्राम को सेलेक्ट किया है उस प्रोग्राम के बारे में आपको अवेयर होनी चाहिए. प्रोग्राम कितने क्रेडिट पॉइंट्स की है, कितना ड्यूरेशन का है, आपका पर्पस क्या है, आप जाओगे कितना टाइम वहाँ रहोगे. और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक शेयर करूंगा. इनफैक्ट इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. मैं उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा जो अपना एक्सपीरियंस अभी तक कई बच्चों से मैंने मिला है, जिनमें से बहुतों का वीज़ा ग्रांट हुआ है, बहुतों का रिजेक्ट हुआ है. तो जिनका ग्रांट हुआ है उन्होंने किस तरह से उन्होंने प्रोसेस को कैरी किया, और जिनका रिजेक्शन हुआ है उसके पीछे क्या वजह थी. हम बस एक्सपीरियंस से हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है प्रोसेस, और क्या चीज़ों को हमें माइंड में रखना है जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए. तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट वीज़ा में मोस्टली जो यूएस एम्बेसी इशू करता है 3 तरह का वीज़ा है. एक F1 है जो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए इंडिया से या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस जा रहे हैं. सेकेंड है अपना M वीज़ा जो कि एकेडमिक और वोकेशनल ट्रेनिंग पर्पज से जाते हैं. और तीसरा है J1 वीज़ा जो कि स्टूडेंट और एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के जो बच्चे या फैकल्टी या कोई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इस तरह से अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए यूएस एम्बेसी में ये प्रोविज़न है कि वो J1 वीज़ा इशू करता है. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज वीज़ा इंटरव्यू. हाय अगेन, welcome to my channel Career Opportunities with Planet Forum. So as I told you, today's our topic is US study visa. आई एम श्योर कि जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है सभी अभी यूएस वीज़ा के लिए कहीं न कहीं वरीड होंगे. सो मैं सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि बिकॉज़ ये मई मंथ ऑलमोस्ट वी आर एंड होने वाला है. तो एंड होने वाला है तो ऑफ कोर्स सभी बच्चों को पता होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं, कितना ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, कितना क्रेडिट काउंट है प्रोग्राम का, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद उनका पर्पस क्या है. तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए. तो ये तो खैर अभी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे आप कर सकते हो, राइट. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो स्टडी वीज़ा है यूनाइटेड स्टेट्स में वो मोस्टली 3 तरह का है, जो कि F1 स्टूडेंट वीज़ा है जो कि आपको एकेडमिक स्टडीज़ पर्पज से यूएस एम्बेसी इशू करती है. सेकंड M वीज़ा है जो कि नॉन एकेडमिक और वोकेशनल स्टडीज़ के लिए आपको देंगे. और थर्ड J1 स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर में है, जो कि जब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए J1 वीज़ा इशू करती है एम्बेसी. नाउ
हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले, क्योंकि मोस्टली बच्चों का जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है F1 वीज़ा का। अभी जो आप एकेडमिक, चाहे आप 2 इयर्स मास्टर प्रोग्राम में जाओ या फिर आप डिप्लोमा प्रोग्राम कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही है या कॉलेज ऑफ़र करता है, या फिर आप अ, सॉरी, या फिर आप 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, तो आपको F1 वीज़ा के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहली बात आपको बताता हूँ कि ये बेस्ट टिप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और आई थिंक ये थोड़ा-सा आपको हेल्पफुल होगा वीज़ा इंटरव्यू के लिए। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वीज़ा इंटरव्यू को वीज़ा इंटरव्यू की तरह ना लो। आप ये सोचो कि आप जॉब इंटरव्यू की तरह ही लो। तो जॉब इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए हमें? ऑब्वियसली आपका अपीयरेंस जो है प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका ड्रेस हो गया या आपका लुक हो गया। तो यू जस्ट ट्रीट इट लाइक अ फॉर्मल इवेंट, डोंट बी इनफॉर्मल, कैजुअल। आपको फॉर्मल रहना है, और जितना सवाल आपसे पूछा जाए, आप हमेशा माइंड में एक चीज़ रखो कि पहली बात तो आपको इंटरव्यू के लिए टाइम कम मिलता है वहाँ पे। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी अगर आपको दे दे तो आई थिंक वही टाइम, उसी टाइम में आपको यू हैव टू प्रूव कि यस यू आर द सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम। तो मैं आपको इसके लिए यही कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको कंसाइज़ रहने की ज़रूरत है, और जो पूछा जा रहा है उससे रिलेवेंट ही आप आंसर दो, ठीक है? तो कंसाइज़ और रिलेवेंट आंसर्स आप ट्राई करिए वीज़ा ऑफिसर को देने का, और कोशिश करिए यू हैव टू शो दैट यू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, बिकॉज़ यूएस इज़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो सर्वाइव करने के लिए भी ये ज़रूरी है। अगर फिर भी आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, आप कह सकते हो कि आपको ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर कोई दिया जाए, ताकि अपना आइडिया को या जो चीज़ है उनको आप एक्सप्रेस कर पाओ। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि आप जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो, ट्राई टू बी ऑनेस्ट। आप उनको कोई भी एम्बिग्विटी वाला वेग टाइप का आंसर मत दो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर दो जो बिल्कुल क्लियर रहे। उनको सिंपल, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, वीज़ा ऑफिसर विल सिंपली फोकस ऑन द जनरल आइडिया ऑफ हाउ इट वुड बी बेनिफिट फॉर योर सपोज अगर आपको वीज़ा देता है तो आपके लिए वहाँ पे अमेरिकन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ना कैसे बेनिफिट रहेगा, ठीक है? और ठीक है, और देन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको, आप जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, एग्जैक्टली आपको होना चाहिए कि आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, और जब जा रहे हो तो वो कितना ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, कहाँ पे यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब एक बात मैं और कहूँगा, इन केस अगर आपका ग्रेड जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कम है, लाइक कम से कम मैं ये कहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एटलीस्ट इफ़ यू हैव 6 प्लस सीजीपी, देन ओनली ट्राई फॉर यूएसए। अदरवाइज आपको आपको वीज़ा इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ने आपको I-20 इशू किया हुआ है, उस केस में आपको अ, इसके लिए रेडी रहना है। हो सकता है आपको एम्बेसी में इंटरव्यू में पूछे कि आपका ग्रेड तो बहुत कम है, बट आप यूएस जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप इसको कैसे, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ बेकार सा, वेग सा या नॉनसेंस सा आंसर दें। बहुत ही उससे परफेक्ट और सूटेबल आंसर, और क्रिस्टल क्लियर आंसर आपको देना है। तो ये है। और मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि आपके जो भी इंटरव्यूअर हैं, सबसे पहली बात तो आप उनको ये देखें, आपको ये चीज़ रीड करना है कि वो कितना टाइम आपको दे रहे हैं। उसी ड्यूरेशन में आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। उसी ड्यूरेशन में आपको अपने आप को जो भी है, जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें आप बताना चाहते हो उसको बताना है, ठीक है? तो ऑन द अदर हैंड मैं यही बोलूँगा, इफ द ऑफिसर सीम्स टू एन्जॉय द डिस्कशन, तो ठीक है, आप अपना इंटरव्यू को लंबा ले जा सकते हो। अगर लगता है कि नहीं वो बोर हो रहा है, फिर भी मतलब आपकी बातों में वो इंटरेस्ट नहीं रखता है, फिर भी आप उसको मतलब इर्रेलेवेंट सा आंसर दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है? तो मेरा कहना यही है कि आप इंटरव्यूअर को समझने की कोशिश करो, ठीक है? उस चीज़ पे आप ज़्यादा फ़ोकस करो। नाउ मैं आपको एक बात बताता हूँ, वीज़ा रिजेक्शन का केस क्यों होता है ऐसा, ठीक है? वीज़ा रिजेक्शन का ये सारा रीज़न है जो कि मोस्टली होता है। सबसे पहली बात, अगर यूनाइटेड स्टेट आपको वीज़ा दे रहा है वहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो वो ये मान के एम्बेसी या ऑफ़िसर, वीज़ा ऑफ़िसर ये चलता है कि आपको जितना टाइम आप जा रहे हो, स्टडी करके आप अपना वापस होम कंट्रीज़ आप लौट जाओगे।
लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट वो ये देखता है या वो उसको ऐसा लग जाता है कि नहीं, आपका पर्पस ये है कि यूएस में जाकर के सेटल्ड होना है, प्रोग्राम के बाद भी आप वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ और देख रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है? ऑल्दो होता सबका यही है, बट आपको ये मैसेज सामने वाले को कन्वे नहीं करना है। फाइनेंशियल एबिलिटी के बारे में आपको खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप जो स्टडी करने के लिए यूएस जा रहे हो, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह का है आपका? कौन कर रहा है आपका फाइनेंशियल फंडिंग? ठीक है? और आपने जिस यूनिवर्सिटी ने भी आपको I-20 इश्यू किया हुआ है, उसका डिग्री कैसा है? रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है? यूनिवर्सिटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्सिटी थोड़ी सस्पिशियस होगी तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देने में थोड़ा-सा सोचेगा। अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव यूएस में हैं, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ठीक है? उनसे, और आप छिपा नहीं सकते हो बिकॉज़ दे हैव ऑल द डेटा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप उन्हें बोलो कि हाँ, दे आर देयर बट योर ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी क्लियर, यू विल गो देयर आफ्टर स्टडीइंग यू वुड बी बैक टू योर होम कंट्रीज़। इट मीन्स कि आपकी एक कनेक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, और आपका पर्पस ये है वहाँ स्टडी करके, हायर स्टडीज़ लेकर के, या जो भी आप स्टडी करने जा रहे हो वो करने के बाद आप इंडिया लौट आओगे। नाउ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अगर इंडिया में कोई आपका डिपेंडेंट है जो इंडिया में रह रहा है, चाहे वो आपका स्पाउस हो या चिल्ड्रन हो या कोई भी, ठीक है, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, तो आपके एब्सेंस में उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उनका क्या सोर्स है? अगर उनको ये लगा, या आपका इंप्रेशन ऐसा जाता है कि आप यूएस जाकर के वहाँ पे अर्न करोगे और उस मनी को इंडिया भेजोगे, इट मीन्स एज अ रेमिटेंस आप भेजोगे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, तो फिर वो आपको वीज़ा देने में इशू हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि डोंट एवर ट्राई टू एक्सपोज कि आपके डिपेंडेंट आप पे जो भी है यहाँ पे हैं और आप ही उनका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग हो, तो फिर आपको वीज़ा इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगी उसमें। नाउ एक और भी एक दो तरह का रीज़न है, जैसे पासपोर्ट की वैलिडिटी, वो आपको चेक कर लेना है। अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू करवाइए आप। और अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ऑफ कोर्स ये तो होमलैंड, ये तो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, आपको वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? नाउ क्या क्वेश्चंस है जो आपको वीज़ा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है? ये सारा क्वेश्चंस है। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ डिड यू अप्लाई टू? कितनी सारी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है? आप किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है? आप कहाँ जा रहे हो स्टडी करने के लिए? आप यूएस में क्यों पढ़ना चाहते हो? देन आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में उनको थोड़ा बताइए जहाँ आप जा रहे हो। आपका जीपीए क्या है? वो किस तरह से आपके प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है या आपके करियर को किस तरह सपोर्ट करेगा? क्या आप यूएस कभी गए हैं इससे पहले? उसके बारे में आप बताइए उन्हें। अगर आपका कभी कोई वीज़ा रिजेक्शन हुआ है तो वो आपको थोड़ा-सा माइंड में रखना है, उसको लेकर के आपको स्पेशली वर्क करना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या प्लान है? आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पार्शियल मिला है या फुल स्कॉलरशिप मिला है या फुली फंडेड स्टडी है, क्या है? वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपके स्टडी को कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन फाइनेंस करेगा? चाहे आपके पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो या कज़न हो या कोई भी आपने राइट सोर्स होना चाहिए फंड का। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल्स में कुछ भी दिखा दोगे, सपोज़ ब्लैक मनी या कुछ और, उसमें थोड़ा इश्यू आ जाएगा फिर। अगर कोई यूएस में आपके रिलेटिव हैं, तो उसके बारे में आप से पूछा जा सकता है और आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि योर प्लान इज़ नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट। आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी यू वुड बी बैक टू योर होम कंट्री एंड स्ट्रांगली यू आर कनेक्टेड विद योर होमलैंड, राइट? एंड यू हैव फ्यूचर प्लान, व्हाटएवर you have planned, you could say कि हाँ ठीक है, this is my plan, that's why I'm going to study there, this program would be helpful for me to again जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या जो भी बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए कुछ ऐसा है, तो इस तरह से आपको बताना है। तो आई थिंक ये सारा मेजर क्वेश्चन है जो वो कॉमनली पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपसे और पूछी जा सकती है, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। नाउ मैं आपको दिस इज़ ऑल अबाउट वीज़ा इंटरव्यू। सो वीडियो मैंने बहुत ही छोटा बनाया, बहुत ट्राई किया कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं कवर करूं। इसके साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा ओपीटी और सीपीटी के बारे में, बहुत जल्दी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और जो होता है यूनाइटेड स्टेट में स्टडी के ड्यूरेशन में या आफ्टर स्टडी आप कितने टाइम तक यूएस में रह सकते हैं, कैसे आप अपना पढ़ाई करेंगे, कैसे आप स्टडी को
तो फाइनेंशियली भी मैनेज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो मस्ट बी यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और हेल्प फ्रॉम मी, don't hesitate to write me, and kindly subscribe my channel, Career Opportunity with Planet Forum. Like, comment, share, and subscribe. Thank you so much for watching. Hope you all would like the video. Kindly leave your comment in comment box. Thank you so much. Have a nice day.